अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हमने स्टार्ट करनी है वर्टिब्रा की डेवलपमेंट। ठीक है, तो आपको याद होगा, ठीक है, थर्ड वीक के स्टार्ट में क्या होता था कि ऐसे एक स्ट्रक्चर बनता था न्यूरल ट्यूब का, नोटोकोड का। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जो थी जो यहाँ पे हमारे पास मीज़ोडर्म था, इंट्राएम्ब्रियोनिक मीज़ोडर्म। ठीक है, वो जो पार एक्सियल, वो तीन में डिवाइड होता था, पार एक्सियल, इंटरमीडिएट और लेटरल। फिर जो पार एक्सियल था उसकी मज़ीद डिफ्रेंशिएशन से हमारे पास सोमाइट बनता है। ठीक है, अब सोमाइट की हमें पता है कि सोमाइट के जो रीजन्स होते हैं, एक होता है डॉर्सल, मीडियल, लेटरल और वेंट्रल। अब जो डॉर्सो लेटरल होता है वो डर्मोमायोटोम देता है। ठीक है, डर्मोमायोटोम में डिफ्रेंशिएट होता है। डर्मोमायोटोम ने क्या करना है कि एक तो मायोटोम देने हैं मसल्स के, मतलब मायोब्लास्ट जो कि प्रिकर्सर सेल्स होते हैं, और डर्मोटोम देने हैं जिसने स्किन बनानी है और उसको सप्लाई करना है। और जो वेंट्रोमीडियल उसे बनता है स्क्लेरोटोम, और यही स्क्लेरोटोम आगे डिफ्रेंशिएट होकर में देता है मीजेनकाइम। ठीक है, अब होता क्या है कि फोर्थ वीक ऑफ डेवलपमेंट में ये जो मीजोडर्मल सेल्स होते हैं स्क्लेरोटोम के ना, ये माइग्रेट करते हैं मीडियली। कैसे? जैसे ये यहाँ पे पड़े थे हमारे पास सुमाइट्स। ठीक है, और यहाँ पे जो इसका वेंट्रोमीडियल पोर्शन था उसने दिया स्क्लेरोटोम, और स्क्लेरोटोम से बने मीजनकाइमल सेल्स। अब ये जो मीजनकाइमल सेल्स बने हैं ये माइग्रेट करते हैं हमारे पास तीन जगहों पे। वो कौन सी जगह है? तीन जगह हैं। एक तो हमारे पास वो जाएंगे, सराउंड कर लेंगे हमारे पास नोटोकोड को, ठीक है, न्यूरल ट्यूब को और वेंट्रल बॉडी वॉल को। ठीक हो गया, और हमारे पास बना देंगे स्क्लेरोटोमिक ब्लॉक्स। ठीक है, कैसे बनाएंगे? अगर हम यहाँ पे डायग्राम देखें तो ये इन्होंने इस डायग्राम का फ्रंटल सेक्शन दिखाया हुआ है। ये हमारे पास पड़ी हुई है, दरमियान में नोटोकोड। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर ये इन्होंने सराउंड कर लिया है इसको, ये स्क्लेरोटोमिक ब्लॉक्स बन गए हैं। ठीक है, इन्होंने इसको नोटोकोड को सराउंड कर लिया है। अब हमारे पास ये जो है ना, इसके दो रीजन्स होते हैं, एक फैलिक और एक कॉर्डल। जो कि फैलिक होता है उसमें लेस क्लोजली पैक्ड सेल्स होते हैं, और जो कॉर्डल होता है उसमें मोर डेंसली पैक्ड सेल्स होते हैं। ठीक है, अब इन्होंने ना KLM वालों ने एक बात लिखी हुई है कि ये जो साथ यहाँ पे पड़ा हुआ है मायोटोम। ठीक है, जो स्माइट से निकला था। अब ये जो मायोटोम है ना, ये हमारे पास माइग्रेट करते हैं। ठीक है, मीडियली। ठीक है, और ये हमारे पास बनाते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ठीक है, लेकिन ये बात का काम इन्होंने पहले लिख दी तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन उससे पहले हमारे पास क्या होता है कि ये जो ऊपर वाला स्क्लेरोटोमिक ब्लॉक है ना, इसका हमारे पास ये जो कॉर्डल है और इसका क्रेनियल, ये मिल के ना हमारे पास यूं करके ना एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, जैसे कि ये। ठीक है, यानी कि इन्होंने सेंट्रम बना दिया। सेंट्रम क्या है? जिसने आके जाके वर्टिब्रल बॉडी बन जाना है। ठीक है, अब लेकिन एक मसला है, हम यहाँ पे से ना नर्व्स गुजर रही होती हैं, स्पाइनल नर्व गुजर रही होती है। अब उसको जगह नहीं मिलती, तो उसके लिए क्या होता है कि जो दरमियान में जो यहाँ पर क्या पड़ी हुई है, नोटोकोड पड़ी हुई है, तो नोटोकोड जो है ना यहाँ पे जो रहती होती है ना, वो रिग्रेस कर जाती है। ठीक है, इन दो सेंट्रम के दरमियान जो नोटोकोड होती है, जब वो रिग्रेस कर जाती है तो हमारे पास बन जाता है न्यूक्लियस पल्पोसिस। ठीक है, और इसी को बाद में जब फाइबर्स, कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स सराउंड कर देते हैं तो हमारे पास बन जाता है एन्युलस फाइब्रोसिस। और फिर यही जो है, ये जो मायोटोम से यहाँ से स्क्लेरोटोमिक सेल्स जो थे इसको आ रहे थे और वो बना देते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। सिंपल हो गया, कुछ मुश्किल नहीं है। अगर आपको मुश्किल लगे तो आप पीछे रिवाइंड करके इसको दोबारा देख सकते हैं। ये तो हमने पढ़ ली कि अब हमारे पास बॉडी बन गई है। ठीक है, अब हमारे पास जो स्क्लेरोटोमिक सेल्स है ना, वो हमारे पास माइग्रेट करते हैं बैकवर्ड और न्यूरल ट्यूब को सराउंड करते हैं, और न्यूरल ट्यूब को सराउंड करके हमारे पास उन्होंने बनानी है न्यूरल आर्च, पेडिसल्स और लैमिना। ठीक है, और फिर जब दो लैमिना की फ्यूजन होती है तो हमें पता है स्पाइनल प्रोसेस बन जाता है। इसी तरह हमारे पास जो दो स्पाइनल प्रोसेस हैं, दो प्रोसेसेस एक्सटेंड करते हैं लैटरली इसी में से, तो उनको हम नाम देते हैं कोस्टल प्रोसेसेस का। ये हमारी बुक में दिखाई भी हुए हैं, ये देखें। ये हमारे पास इन्होंने माइग्रेट किया लैटरली, तो ये हमारे पास बन गया कोस्टल प्रोसेस। ठीक है, और फिर इसी कोस्टल प्रोसेस के मीजनकाइम ने आगे हमारे पास बनानी होती है रिब्स, और यही रिब जब हम इनके बाद में देखते हैं, तो ये बाद में ये रिप्लेस हो जाती हैं कोस्टोवर्टिब्रल साइनोवियल जॉइंट्स के साथ। ठीक है, और हमें पता है फिर आगे इसमें यहाँ पे इन्होंने इसकी डेवलपमेंट में, रिब्स की डेवलपमेंट में ये बताया हुआ है कि ट्रू रिब्स होती हैं। ठीक है, जो डायरेक्टली कनेक्ट करती हैं कोस्टल कार्टिलेजेस के साथ। फॉल्स रिब होती हैं जो पहले 7 कोस्टल कार्टिलेजेस के साथ करती हैं, फिर वो आगे कोस्टल मार्जिन बनाते हैं और वो स्टेनम के साथ अटैच होता है। बिल्कुल जो है फ्लोटिंग रिब्स होती हैं जो कि स्टेनम के साथ अटैच नहीं होती। ये बातें ग्रॉस वाली हैं। ठीक है, इसलिए इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
अब हमारे पास ना सेकंड स्टेज आ गई है कार्टिलेजिनियस कॉलम। सॉरी, मैं आपको एक बात बताना भूल गई थी कि जो हमारे पास वर्टिब्रल की कॉलम की डेवलपमेंट होती है ना, वो 3 स्टेजेस में होती है। एक होती है मीजनकाइमल स्टेज, एक होती है कार्टिलेजिनियस स्टेज, और एक होती है हमारे पास ऑसिफिकेशन स्टेज, ये बोनी स्टेज। अब हमने अभी तक जो पढ़ी है वो हमारे पास मीजनकाइमल स्टेज थी। दूसरी स्टेज आती है कार्टिलेजिनियस कॉलम। इसमें हमारे पास क्या होता है, 6 वीक में कॉन्ड्रिफिकेशन सेंटर अपीयर होता है सेंट्रम के अंदर, यानी कि जो वेंट्रल ये जो बनी थी वर्टिब्रल बॉडी, यहाँ पे हमारे पास कॉन्ड्रिफिकेशन सेंटर अपीयर होते हैं 2। ठीक हो गया। फिर ये बाद में हमारे पास एट द एंड ऑफ एम्ब्रियोनिक पीरियड ये फ्यूज कर देते हैं और यहाँ पे ये जो सेंट्रम है ये कार्टिलेजिनियस सेंट्रम बन जाती है। फिर हमारे पास ये जो 2 कॉन्ट्रिफिकेशन सेंटर्स थे, हमने ये तो हमारे पास जो 2 सेंटर ऑफ कॉन्ट्रिफिकेशन अपीयर तो ये आपस में फ्यूज करते हैं, ठीक है, और एक तो न्यूरल आर्च के साथ फ्यूज करके हमारे पास सेंट्रम बनाते हैं। मतलब वही है कि 2 तो इसके अपने थे और जो न्यूरल आर्च का कॉन्ट्रिफिकेशन सेंटर था उसके साथ मिलकर ये कार्टिलेजिनियस का सा सेंट्रम बना देते हैं। अब ये जो अब सेकेंड स्टेज तक, कार्टिलेजिनियस स्टेज तक हमारे पास ये जो अब बनेगी वो हमारे पास कार्टिलेजिनियस बॉडी बन चुकी है। अब आगे हमारे पास बहुत आसान है ऑसिफिकेशन कॉलम। ऑसिफिकेशन कॉलम में हमारे पास सिंपल, इतनी ज़्यादा बातें ये कहानी जानने की ज़रूरत नहीं है, बस जो मेन बात है वो आपने ये याद रखनी है कि 3 प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर होते हैं ड्यूरिंग 8th वीक में और 5 सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर अपीयर होते हैं ड्यूरिंग आफ्टर प्यूबर्टी। सॉरी, ठीक है, 3 प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर अपीयर होते हैं ड्यूरिंग 8th वीक और 5 सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर अपीयर होते हैं आफ्टर प्यूबर्टी। ठीक है। अब जो हमारे पास 3 सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर अपीयर होते हैं वो कौन कौन से हैं? एक जो होता है सेंट्रम के अंदर होता है, ठीक है, और 2 हमारे पास होते हैं एट ईच हाफ ऑफ द न्यूरल आर्च। ठीक है, 2 न्यूरल आर्चेस बनती है ना, तो इस हाफ पे एक होगा, इस हाफ पे एक होगा, और एक ये हमारे पास जो वर्टिब्रल बॉडी है वहां पर एक होगा। 3 ये प्राइमरी सेंटर हो गए और 5 जो सेकेंडरी सेंटर अपीयर होते हैं वो एक हमारे पास टिप ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस, यहाँ से जो ट्रांसवर्स प्रोसेसेस निकलती हैं, ठीक है, एक एक उन दोनों के ऊपर, वन फॉर द टिप ऑफ ईस्ट पर ट्रांसवर्स प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद यहाँ से जो पीछे की तरफ स्पाइनस प्रोसेस जा रहा था एक उसके लिए, ये कितने हो गए? 3, और हमारे पास 2 एनुलर एपिफाइसिस। ठीक है, और जो हमारे पास जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क थी, ठीक है, एनुलर एपिफाइसिस मतलब वो भी एक तरह की इंटरवर्टिब्रल डिस्क भी काट ही लिया जाए तो उसकी भी हमारे पास एक एपिफिजियल एंड है, उन्होंने बता दिया, एक सुपीरियर पोर्शन है और एक इंफीरियर पोर्शन है। जो सुपीरियर रीजन है वहां पर एक अपीयर होगा और जो इंफीरियर रीजन है वहां पर एक अपीयर होगा। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। और इस चैप्टर में से हमने ये तीसरी चीज़ करनी है, डेवलपमेंट ऑफ स्टर्नम। ठीक है, बाकी इसमें से जो क्लिनिकल्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कौन से करने हैं। अब हमारे पास क्या होता है, हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास ये दो थे स्क्लेरोटोम थे वो 3 जगहों पे जा रहे थे, न्यूरल ट्यूब में, ठीक है, और उसको क्या कहते हैं, न्यूरल ट्यूब में और नोटोकॉर्ड में और वेंट्रोलेटरल बॉडी वॉल में। अब जो वेंट्रोलेटरल बॉडी वॉल में जाएंगे ना स्क्लेरोटोम, वहाँ पर जाकर वो पेयर बना दें, एक पेयर बैंड्स बनाएंगे, वेंट्रिकुलर मीजनकाइमल का बैंड बना देंगे जिसको हम बोलेंगे स्टर्नल बैंड्स। ठीक है, ये बैंड कहाँ पर अपीयर होगा? वेंट्रोलेटरल बॉडी वॉल के अपीयर होगा। ठीक है, फिर ये जब माइग्रेट करेंगे ना मीडियली तो इसके अंदर ऊपर ऑसिफिकेशन सेंटर अपीयर होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास बॉडी वॉल है और जहाँ पर हमारे पास बने एक वर्टिकल बैंड बना, ठीक है, ये गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है, 1 मिनट, ये हमारे पास वर्टिकल बैंड बना, ठीक है, इसका वर्टिकल मीजनकाइमल बैंड बन गया स्क्लेरोटोम का, जो हमारे पास वेंट्रल बॉडी वॉल पे आए थे। अब ये बैंड बन गया, ठीक है, अब इसने माइग्रेट करना है मीडियली। जब ये माइग्रेट करेंगे मीडियली तो इसके अंदर एक कॉन्ट्रिफिकेशन सेंटर अपीयर होगा, ठीक है, और उसकी जो कॉन्ट्रिफिकेशन है वो क्रेनियल टू कॉर्डल तरफ होगी, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ होगी इन द मीडियन प्लेन। जब वो मीडियन प्लेन में होगी तो हमारे पास 3 चीज़ें बन जाएंगी, एक हमारे पास मेनिब्रियम का कार्टिलेजिनस मॉडल, एक स्टर्नी बी और एक ज़ीफाइड प्रोसेस। अब ये जो मेन्यूब्रियम है ना, ये डेवलपमेंट इसके लिए कौन से सेल्स चाहिए होंगे? वो हमारे पास जो मीजनकाइमल सेल्स होंगे बिटवीन द क्लेविकल और न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, वो अपना रोल प्ले करेंगे। और जो स्टर्नी बी और ज़ीफाइड प्रोसेस, अब स्टर्नी बी के अंदर हमारे पास मजीद ऑसिफिकेशन होनी है और ज़ीफाइड, लेकिन जो स्टर्नी बी की ऑसिफिकेशन है वो बिफोर बर्थ होगी और ज़ीफाइड प्रोसेस की जो ऑसिफिकेशन है वो ड्यूरिंग चाइल्डहुड होगी और ये कभी भी कम्प्लीटली ऑसिफाई नहीं होगा। होप सो आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। और ये जो मैंने सारी कहानी है इसको मैंने एक थोड़ा सा फ्लो चार्ट सा बनाया और शॉर्ट पॉइंट्स में लिखा है, तो मैं उसकी जो पिक्चर है वो अपने फेसबुक ग्रुप पे शेयर कर दूँगी। तो अल्लाह हाफिज़।